गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। लीव वेनेशन। लीव वेनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें कि वेन क्या होता है। तो आप इस तरह से आपने लीव बनाया, ओके, और दिस इज कॉल्ड वेन। जो मिड रिब से आपका इस तरह से जा रहा है, इसी को हम लोग वेन कहते हैं। तो इसी को जो कि वेन से बना हुआ जो डिज़ाइन है, इसी को हम लोग लीव वेनेशन कहते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गया। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीव इज कॉल्ड लीव वेनेशन। क्लियर है? कितने तरह के वेन होते हैं? तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? सबसे पहले याद रखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है आपका पैरेलल वेनेशन। दोनों में अंतर क्या है? तो ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है जिसमें आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना दे। जैसे सपोज कीजिए हमने ये लीव बनाया और इसमें भी थोड़ा सा इस तरह से शो हो जाता है और एक नेट नुमा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो ऐसे वेनेशंस को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब बात आती है कि पैरेलल वेनेशन किसको कहते हैं? तो पैरेलल वेनेशन या तो आपका इस तरह से रहता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहेगा और एक दूसरे से मिड रिब के पैरेलल रहेंगे, ओके। या आप देखेंगे ग्रास वगैरह में आपका इस ये ग्रास का मान लीजिए लीव्स है तो आपका यूं रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एक दूसरे के क्या जा रहा है? ये पैरेलल जा रहा है। तो ऐसे वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। रेटिकुलेट वेनेशन, if the design of ven make a net like structure on both the side of mid rib, then it is called reticulate venation. reticulate venation कहते हैं जो वेन की जो डिज़ाइन है और वो किस तरह से बन जाए, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। कहाँ पर? तो मिड रिब के दोनों साइड। तो इस ऐसे वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप मैंगो लीफ, ग्राम लीफ देखिए तो आपका इसी तरह के वेनेशन रहते हैं। Parallel venation, if the vein are parallel to each other or to midrib, then such type of venation is called parallel venation. और यदि जो है वेन जो है आपका कैसा हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है, और वैसे वेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल में क्या है? व्हीट लीफ, बार्ले लीफ, इन सब के वेनेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल वेनेशन होते हैं। क्लियर हो गया वेनेशन? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टॉपिकल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की सहायता से तो हमने आपको बताया था स्टॉक में डिवाइड है। स्टॉक किसको कहते हैं? तो जो आपका ब्रांचेस से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है फ्लावर के, उसी को हम लोग स्टॉक कहते हैं। द पार्ट बाय विच फ्लावर इज अटैच टू द ब्रांचेस इज कॉल्ड स्टॉक। देखिए जैसे सपोज कीजिए प्लांट है और इससे आपका फ्लावर निकला, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए फ्लावर है आपका, तो ये इसको हम लोगों ने क्या कहा? स्टॉक कहा। तो पार्ट बाय विच फ्लावर इज अटैच टू द ब्रांच इज कॉल्ड स्टॉक। सिपल किसको कहते हैं? फ्लावर में आपको ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। जैसे आप देखते हो कि जो कली होती है, तो कली के ऊपर जो है कवर रहता है वाइट रंग के लीव्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और हमने आपको एक एक पार्ट्स को निकाल करके समझाया है। थर्ड है पिटल। पिटल क्या है? जो आपका कलर्ड पार्ट है लीफ फ्लावर का, वो आपका पेटल होता है। तो बिग कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पेटल। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल ऑफ डिफरेंट कलर। जो आपके पेटल फ्लावर जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, उसके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे रोज़ का आपका अलग है, सनफ्लावर का पेटल्स का कलर अलग है। तो इस तरह से स्टैमेन क्या हो गया और पिस्टल। स्टैमेन हमने आपको बताया था कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। और स्टैमेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। जो आपका नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो स्टैमेन का हमने आपको ये डायग्राम बताया। ये क्या हो गया आपका? फिलामेंट। और ये आपका क्या हो गया? एंथर। क्लियर? और इसी एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? अगर हम काटते हैं तो पॉलन ग्रेन। रिकॉल हो गया आपको? फिफ्थ है पिस्टल। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल।
जो आपके फ्लावर का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग पिस्टल कहते हैं। तो हमने आपको पिस्टल का डायग्राम बताया था, पिस्टल कैसे थे, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके क्या थे, ये आपके पिस्टल थे, जिसमें आपका ये क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड थे। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। इट हैज़ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। थर्ड है, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि लीफ में जो है आपका स्टार्च का प्रेजेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे आप, स्पिरिट डालेंगे या अल्कोहल डालेंगे और उसको बर्न करेंगे। तो आपको बता दें उसको डायरेक्टली बर्न नहीं करेंगे, हम एक बॉयल वाटर रखेंगे, उसी में उस टेस्ट ट्यूब को डालेंगे। किस लिए डालेंगे, ताकि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाए, आपका रिमूव हो जाए। उसके बाद उस लीफ को वॉश करेंगे और उसमें सॉल्यूशन डालेंगे। वो सॉल्यूशन क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो आपका स्टार्च टेस्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर जो है आपका वो लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इट मीन्स इसमें क्या है, स्टार्च कंटेन है। क्लियर। देखिए, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टिल इट कम्प्लीटली कवर द लीफ। हम क्या करेंगे, लीफ लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या पोर करेंगे, स्पिरिट पोर करेंगे। कब कितना तक करेंगे, जितने में वो पूरी लीफ जो है वो कवर हो जाए। ना पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हैविंग वाटर। अब उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, उस बीकर में डालेंगे। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब उस बीकर को क्या करेंगे, गरम करेंगे। तब तक गरम करेंगे जब तक कि उस लीफ का ग्रीन कलर जो है वो क्या हो जाए, हट ना जाए। टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट विथ वाटर। अब उसमें से लीफ को निकाल के उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और उसके बाद उसको प्लेट में रखेंगे और उसमें क्या पुट करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन पुट करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इज़ ब्राउन इन कलर। आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसका मेनली कलर क्या होता है, तो वो ब्राउन इन कलर होता है। बट व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टार्च, लेकिन जैसे ही हम उस लीफ में डालेंगे और लीफ में स्टार्च कॉन्टेन है तो वो क्या चेंज हो जाएगा, आपका ब्लू ब्लैक कलर में। द आयोडीन सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक when drop on the leaves. This confirm the presence of starch in the leaf. यही आपको बताएगा कि उस लीफ में क्या है, स्टार्च है। कब मालूम चलेगा, आयोडीन सॉल्यूशन आपका ब्राउन कलर है, अगर वो ब्राउन कलर चेंज हो जाए आपका ब्लू ब्लैक में तो आपका क्या हो गया कि इसमें स्टार्च कंटेन है। ओके, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। टेक ए पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स। एक गमले में लगा हुआ प्लांट लेंगे और जिसके लीव्स क्या हो, ग्रीन कलर हो। प्लेस इट इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और 2 days सो दैट ऑल द स्टार्च प्रेजेंट इन लीव इज़ यूज बाय प्लांट। उसके बाद हमको चूँकि सनलाइट के लिए करना है तो हम उसको क्या करेंगे, सनलाइट से दूर रखेंगे, किसी डार्क रूम में लगभग 1, 2, 3 दिन जो है उसको छोड़ देंगे, ताकि जो उसमें स्टार्च लीव्स में जो बना है वो क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। Now cover a portion of leaf with black paper and keep the plant in the sun for a day. अब क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे और उसके कुछ पोर्शंस को जो है हम लोग ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, या नहीं ब्लैक पेपर है तो एल्युमिनियम पेपर से कवर कर देंगे और उसको सन की रोशनी में छोड़ देंगे। प्लग द लीफ, रिमूव द ब्लैक पेपर एंड टेस्ट इट फॉर द स्टार्च। और क्या करेंगे, उस लीफ को तोड़ेंगे और उसके ब्लैक पेपर्स को हटाएंगे और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए उसको लेंगे। वी सी दैट ओनली दैट पार्ट ऑफ लीफ बिकम ब्लू ब्लैक विच ओपन टू सन। आप देखेंगे कि उस लीफ में वही पार्ट ब्लू ब्लैक है जो कि आपका
कवर नहीं था, जो कि सन के कांटेक्ट में था, और जो कवर पार्ट डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक, और जो पार्ट कवर था वो आपका ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया तो उसको क्या हुआ, उस पार्ट में सनलाइट नहीं मिला, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस शो दैट नो स्टार्च इज फॉर्म बिकॉज इट गेट नो सनलाइट। यह बताता है कि स्टार्च का फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सनलाइट इसको नहीं मिला। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। क्या फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, तो आपको हमने बताया दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, the root help in holding the plant firmly in the soil, they are said to anchor the plant to the soil। ये रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व करने का काम करता है। दूसरा, प्लांट को रूट जो है होल्ड कर रखता है कि वो अपराइट पोजीशन पे रहे, जुड़े रहे, और उसके बाद जो है वो क्या करेगा कि ये प्लांट को इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंकर द प्लांट टू द सॉइल, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। क्लियर। 6 है एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ रूट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ जो है आपको वेरियस काइंड बताना है रूट का। तो हमने आपको बताया था 2 टाइप के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट होता है और दूसरा फाइब्रस रूट होता है। तो टैप रूट का फॉर्मेशन क्या होता है, तो हमने बताया था कि अगर आप सीड को जर्मिनेट करेंगे तो उसमें से आपको 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे। एक पार्ट्स को हम लोग प्लीम्यूल कहते हैं और दूसरा पार्ट्स जो है वो आपका रेडिकल होता है, और यही रेडिकल जो है आपका फॉर्मेशन करता है प्राइमरी रूट का। ठीक है, अब ये प्राइमरी रूट अगर आपका प्रेजेंट रहे और एक लंबा सा जो है रूट बन जाए, उसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट में क्या होता है, ये प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके प्रेजेंट हो जाते हैं रूट में। दिस इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट। मतलब ये आपका प्राइमरी रूट ख़त्म और उसके बाद यहीं से जो है आपका गुच्छे की तरह जो है आपको फाइबर की तरह जो है आपका रूट जो है फॉर्मेशन होगा, और ऐसे रूट को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। द रूट विच हैव वन मेन रूट, वैसे रूट जिसमें क्या होता है, आपको हमने बताया था कि एक मेन रूट होता है। ये रहा आपका एक मेन रूट, ठीक है, एंड अदर स्मॉलर लैटरल रूट आर कॉल्ड टैप रूट। अब उसमें से एक छोटे छोटे लैटरली जो है आपको रूट निकलेंगे, ऐसे रूट्स को हम लोग टैप रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट किसको कहते हैं, द रूट विच हैव नो मेन रूट, जिसमें कोई भी मेन रूट इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, बट ऑल द रूट अपीयर सिमिलर आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और जितने भी रूट होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे मिलते जुलते रहेंगे, वैसे रूट को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। क्लियर। ओके, जय नारायण टू ऑल।